हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोडक्शन नॉलेज में। आज का हमारा टॉपिक है फाइबर सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। सो फ्रेंड्स, these are the main content that we are going to learn today. What is fiber system, why we use 5S, how to implement fiber system, and some advantage of fiber system, and at the end we are going to discuss some interview related questions. Let's start with the definition. Fives is a philosophy and a way of organizing and managing the workspace. It is a Japanese methodology to improve efficiency of production system by eliminating waste, improving flow and reducing process unreasonableness. दोस्तों, इससे हमें यह पता चलता है कि कैसे हम अपने वर्किंग स्पेस को मैनेज कर सकते हैं थ्रू रिडक्शन ऑफ वेस्ट, और अपने प्रोडक्शन सिस्टम को, उसकी एफिशिएंसी को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। सो 5S is used for improvement of working environment through reduction of Muri, Mura and Muda. Muri means overburden, Mura means inconsistency, and Muda means activity which is wasteful or does not add any value. फ्रेंड्स, इसका मतलब है कैसे हम मुरी, मुरा और मुदा को रिड्यूस करके अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को एफिशिएंट बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, 5S सिस्टम के अंदर प्रत्येक एस का एक डिफरेंट मीनिंग होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट एस मीन्स सेरी, सेकंड एस मीन्स सेटन, थर्ड एस मीन्स सेसु, फोर्थ एस मीन्स सिकेत्सु एंड फिफ्थ एस मीन्स सित्सुके। आप इसको इंग्लिश में भी उच्चारण कर सकते हैं। शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। सो फ्रेंड्स, अब प्रत्येक एस को थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एस जो कि हमारा है सेरी, जिसको हम इंग्लिश में शॉर्ट भी बोलते हैं। इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स, टूल्स, फाइल्स, फर्नीचर एक्सेट्रा can be categorized based on the use of frequency, and we can categorize it into three category. दोस्तों, इनको हम तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं: नेसेसरी, अननेसेसरी, मे नॉट नेसेसरी। By using this technique, we also can eliminate unnecessary items from the workspace. दोस्तों, इसका मतलब है कि हम किस तरीके से हमारी जो भी फाइल्स, टूल्स, फर्नीचर वगैरह हैं, इनको तीन कैटेगरीज में बांट के जो अपने प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर वेस्टेज होते हैं उनको भी इलिमिनेट कर सकते हैं। सो सेरी के कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं। Place the red tag for categorization of items to identify unnecessary items. दोस्तों, इसमें हम रेड टैग का इस्तेमाल करके भी unnecessary items को eliminate कर सकते हैं। Move unnecessary items, broken tools, absolute jigs and fixtures and scrap etc. दोस्तों, जो हमारे जब हम कैटेगराइज करते हैं इनको थ्री कैटेगरीज में, तो जो हमारे ब्रोकन टूल्स होते हैं, फिक्चर्स होते हैं, स्क्रैप्स होते हैं, उनको हम आसानी से एलिमिनेट कर पाते हैं। और नेक्स्ट है, जब हम छटाई करते हैं तो हम अपने स्पेस का भी बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा सेकंड एस है, जिसको हम सेटन भी बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको सेट भी बोलते हैं, तो सेट इज बेस्ड ऑन फाइंडिंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव स्टोरेज of necessary items. We can use can see, can take and can return philosophy. This will save time and energy to look for something. दोस्तों, जो हमारा सेकेंड एस होता है, इसमें हमें एक इफेक्टिव, सफिशिएंट और एफिशिएंट एक स्टोरेज बनाना होता है जो कि हमारे नियर बाई प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर होता है। तो इसमें हम एक फिलॉसफी का इस्तेमाल करते हैं कि हम उसको आसानी से देख सकें, आसानी से ले सकें और आसानी से हम उसको वापस भी रख सकें। इससे हमारे जो एनर्जी होगा और जो टाइम सेविंग होगी वो हम बचा सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। लेबलिंग, नंबरिंग, जूमिंग फॉर क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टोरेज areas to keep unnecessary items, and second है set necessary items matching with workflow to minimize unnecessary movement and transportation time. दोस्तों, हम इस तरीके से उस स्टोरेज को बनाते हैं कि हमारा जो है वो प्रोडक्शन सिस्टम के नियर बाय रहे, जो डेली यूजेस की चीजें हैं,
और जिसमें हमारी जो मूवमेंट है वो कम से कम हो और ट्रांसपोर्टेशन टाइम हमारा कम से कम लगे। चलिए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं थर्ड एस को, जो कि है हमारा सेसु, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं साइन। Cleaning up one's workplace daily so that there is no dust on floors, machines, and equipments. It will create ownership and build pride in the workers. दोस्तों, जो हमारा थर्ड एस होता है, इसमें हमें डेली बेसिस पे अपने जो शॉप फ्लोर्स होते हैं, जो मशीन्स होती है, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इनको डेली बेसिस पे क्लीन अप करना पड़ता है, ताकि जो हमारे वर्कर्स हैं वो अपने आप में एक प्राउड फील कर सकें कि हम एक अच्छी एंड रेपुटेड क्लीन एंड गुड रेपुटेड कंपनी में काम कर रहे हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स। क्लीन क्लीन फ्लोर्स, विंडोज एंड वॉल्स। सेकंड है हमारा क्लीन एंड मेंटेन ऑफिस ऑटोमेशन, मशीन्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड टूल्स एंड ऑफिस फर्नीचर्स। थर्ड है हमारा डेवलप एंड फॉलो रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस शेड्यूल। फोर्थ ऐसे दोस्तों हमारा सिकेत्सु, जिसको हम इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज भी बोलते हैं। मेंटेन एन एनवायरनमेंट वेयर S1 to S3 are implemented in the same manner throughout the organization so that we can reach at standard। दोस्तों, इसका मतलब है S1 to S3 हमको रेगुलर बेसिस पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि हम एक स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जा सके। आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि इसमें हम किस तरीके से उसके बाद वर्क इंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि हम उसको स्टैंडर्डाइज कर सके। फिफ्थ वन है दोस्तों हमारा सित्सुके, जिसका मतलब है सस्टेन। दोस्तों, S1 से S थ्रू S4 को हमें रेगुलर बेसिस पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा थ्रू कमिटमेंट एंड एम्पावरमेंट, ताकि हम उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सस्टेन कर सकें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसके कुछ एग्जांपल हैं। रेगुलर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग हमें करनी पड़ेगी 5S से रिलेटेड। रिफ्रेशर को जो है ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। एप्रिसिएशन, रिकॉग्नाइजेशन एंड अवॉर्डिंग ऑन कोड 5S एक्टिविटी। चलिए दोस्तों, अब कुछ इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन को समझ लेते हैं, जो कि मोस्टली इंटरव्यूअर द्वारा पूछे जाते हैं। व्हाट इज 5S सिस्टम? दोस्तों, आपने देखा कि एक जापानीज मैथोडोलॉजी है जो हमारे प्रोडक्शन सिस्टम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू इम्प्लीमेंट 5S। दोस्तों, हमने स्टेप वाइज देखा कि किस तरीके से हम पहले उसकी छंटाई करेंगे, टूल्स, जो भी हमारे टूल्स, फाइल्स, फर्नीचर हैं। उसके बाद हम उसका एक एफिशिएंट और सफिशिएंट स्टोरेज बनाएंगे। उसके बाद हम रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग करेंगे। उसके बाद हम एक स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाएंगे और उसके बाद हम उसको डिसिप्लिन के थ्रू उसको सस्टेन करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, हाउ 5S सिस्टम कैन इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। दोस्तों, हमने देखा कि जब हम 5S सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जो चीज़ हमें 10 मिनट में मिलनी थी, वो हमें 2 मिनट में हम उसको इजीली ले सकते हैं, क्योंकि हमने एक गुड 5S एक्टिविटी अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर रखी रहती है। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्शन सिस्टम की एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, हाउ 5S सिस्टम कैन अफेक्ट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। दोस्तों, जब हम 5S सिस्टम की एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने एम्प्लॉयज के ऊपर से जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है उसको कम करते हैं और एक उसको क्लीन एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे एम्प्लॉयज का मोराल अप होता है। सो हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस तरीके से ही लर्निंग को वैल्यू देते रहें। थैंक यू सो मच।